नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आपके सामने आज इंडस्ट्री संबंधित प्रश्न होंगे, यानी कि उद्योग संबंधित प्रश्न होंगे। कौन सा उद्योग कहां पे है, किसकी सहायता से मतलब कि स्थापित की गई है, और इसमें ये भी पूछा जाएगा कि जो कौन सा शहर है वो किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो आपके प्रश्न पत्र में ज्योग्राफी से आ जाते हैं। ठीक है, तो उसी को अपन यहाँ पे चर्चा करेंगे, जो कि काफ़ी फेमस क्वेश्चन है और अक्सर आपके एग्ज़ाम में आते हैं। पहला क्वेश्चन देखने की कोशिश करें तो पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र है। देखिए, ये जो नाम है वो एक ही है, नामचिक नामफुक एक कोयला क्षेत्र है। आप झरिया और बहुत सारे जो रानीगंज है, इस तरह के जो कोयला क्षेत्र है उसके बारे में तो आपको पता होगा, लेकिन अगर हम बात करें नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र की, तो ये आपके नाम से ही पता चल रहा है कुछ ऐसा जगह होगा जो कि आपके साउथ और आपके ईस्ट, यही दो ऐसे जगह हैं जहाँ पे जो नाम है वो टेढ़े मेढ़े होते हैं। तो नामचिक नामफुक जो है वो अरुणाचल प्रदेश का एक कोयला क्षेत्र है, जैसे झरिया है आपके झारखंड का, रानीगंज है पश्चिम बंगाल का। तो उसी तरीके से जो नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र है वो आपके कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, अगला देख लेते हैं। वैसे भी आप ईस्ट में देखेंगे तो दो ही जो आपके राज्य हैं उसका नाम ज़्यादा है। नाम किसका ज़्यादा है, अरुणाचल का और असम का। असम क्यों, क्योंकि बड़ा है, और अरुणाचल इसलिए क्योंकि वो चाइना से सटा है और अक्सर वहाँ पे कुछ ना कुछ डिस्प्यूट होते रहते हैं। ठीक है, तो इस वजह से दो ही नाम आपको ईस्ट में मतलब कि मेन रूप से दिखते हैं। ठीक है, तो नाम से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर अगला क्वेश्चन की बात करें तो भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ पर अवस्थित है। डायनामाइट बोले या डायनेमिक बोले, ठीक है, दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, आपके हैदराबाद ही होंगे। अब देखिए, जो डायनामाइट है, देखिए अगर हम बात करें कि हैदराबाद को पहले किस तरह से मिलाया गया था इंडिया में डायनामाइट यूज करके, जो इंडियन आर्मी था वो वहाँ पे आक्रमण किया, यानी कि डायनामाइट वगैरह यूज किया होगा, तब जाके हैदराबाद को इंडिया कब्जा कर पाया था, क्योंकि वो पाकिस्तान में जाना चाहता था। ठीक है, इस तरह से हम याद करेंगे कि डायनामाइट का यूज करके हैदराबाद को हम लोग ने मिलाया था। ठीक है, और इसको डायनेमिक लिमिटेड केंद्र भी कहते हैं। ठीक है, भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र पूछे या भारत डायनेमिक लिमिटेड केंद्र पूछे, डायनेमिक DYNAMIC। यहाँ पे एक्चुअली बेसिक काम क्या होता है ना, डायनेमिक केंद्र में मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो आपके जितने भी मिसाइल होते हैं, जो आप देखते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल है, ये मिसाइल है, वो मिसाइल है, तो वो सब यहीं पे बनते हैं हैदराबाद में ही। ठीक है, यहाँ पे जो एमुनेशन होता है, जितने भी हथियार भारत सरकार बनाती है या जितने भी मिसाइल बनाती है वो यहाँ पे बनती है, तो इसीलिए इसको केंद्र कहा जाता है। भारत डायनेमिक्स केंद्र लिमिटेड केंद्र बोले या डायनामाइट लिमिटेड केंद्र बोले, दोनों एक ही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े तो अगला क्वेश्चन है, आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभ किस स्थान पे हुआ था। देखिए, अगर हम लौह इस्पात उद्योग की बात करें तो जमशेदपुर दिमाग में छपता है, लेकिन जमशेदपुर 1907 में इस्टेब्लिश किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। लेकिन इससे पहले भी भारत में लौह इस्पात उत्पादन होने लगा था। कब, 1870 में स्थापित हुआ था और 1874 में इसका प्रोडक्शन चालू हो गया था कुल्टी में। और ये कुल्टी कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में ही है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में ही है। आप समझ सकते हैं कि ये आपका उस समय जमशेदपुर भी तो बंगाल का ही प्रोविंस हुआ करता था। ठीक है, क्योंकि बाद में जाके डिवाइड हुआ, तो बंगाल में आप कह सकते हैं कि बंगाल में कुल्टी भी था और जमशेदपुर भी था। लेकिन जमशेदपुर में जो स्थापित हुआ दादा भाई के द्वारा वो 1907 में हुआ था, लेकिन कुल्टी में पहले ही, यानी कि 7 जो 1907 हम लिख रहे हैं उसको उलट के लिख देंगे तो यानी कि 70 हो जाएगा। ठीक है, अब 70 हो जाएगा तो 1970 तो नहीं हो सकता ना, 1907 में यहाँ पे स्थापित हुआ है जमशेदपुर में, उससे पहले 18 से होगा, तो 1870 में ही स्थापित हो गया था कहाँ, कुल्टी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो रूस की सहायता से स्थापित लौह इस्पात जो है, एक मिनट, रूस की सहायता से स्थापित लौह इस्पात यंत्र कौन कौन से हैं। देखिए, यानी कि रूस ने मदद किया जिसकी वजह से हम लोग ये लौह इस्पात जो संयंत्र है वो स्थापित किए। कौन कौन से, बोकारो, भिलाई
और विशाखापट्टनम, ये तीनों है जो इस्पात उद्योग है वो किसकी सहायता से, रूस की सहायता से स्थापित हुआ। याद कैसे करेंगे, रूस हमारा परम मित्र है यानी कि सखा है, तो विशाखा, ठीक है, सखा इस तरह से याद रखेंगे, सखा यहाँ पे सखा है ना, सखा है, तो इस तरह से। और अगर रूस हमेशा भलाई करता है तो भिलाई याद करेंगे। बोकारो को किस तरह से याद रखेंगे कि अगर रूस भलाई कर रहा है तो यानी कि हमको रोने के लिए नहीं कर रहा है कि रो मत, मैं तुम्हें मतलब कि भलाई करूंगा, ठीक है, इस तरह से। यानी कि तीनों जगह जो इस्पात उद्योग है वो किसकी सहायता से, रूस की सहायता से स्थापित हुई है। और अगर हम बात करें बरौनी जो तेल शोधक कारखाना है बिहार में, वो भी रूस की सहायता से स्थापित हुआ है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये सभी चीज़ें पूछी जाती है आपके एग्जाम में। अच्छा, अगला प्रश्न पूछा गया है, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में जो इस्पात संयंत्र है कहाँ पे कौन है, आपको पता है भिलाई कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में, राउरकेला भी छत्तीसगढ़ में, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। तो जो ये लौह इस्पात केंद्र है, संयंत्र है, वो किस पंचवर्षीय योजना की देन है, यानी कि किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ था, ये पूछा जाता है। देखिए, एक तो मैं आपको ऐसे ही याद करवा दूंगा, दुर्गापुर, दो आ रहा ना, दो मतलब दो होता है, ठीक है। अगर आप देहाती भाषा में बोलते हैं तो दो मतलब दो होता है, यानी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ये दुर्गापुर स्थापित हुआ। राउरकेला दो वर्ड से मिलकर बना है, यानी कि द्वितीय, इस तरह से हम याद कर सकते हैं, ठीक है। भलाई एक आदमी दूसरे को करता है, यानी कि दूसरे को करता है, यानी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं। ये सब चीज़ें पूछी गई है और अक्सर पूछी जाती है। भद्रावती पूछा जाता है कि किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये जो भद्रावती है वो आपके इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। पूछा जाएगा कि जो भद्रावती जगह है वो कहाँ पे है, तो भद्रा नदी के किनारे कहाँ पे है, ये आपके कर्नाटक में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, भद्रावती, तीन तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भद्रावती किस लिए प्रसिद्ध है, लौह इस्पात उद्योग के लिए। भद्रावती कहाँ पे है, कहाँ पे है, कर्नाटक में। भद्रावती किस नदी के किनारे बसा है, तो ये तो कॉमन सी चीज़ है कि भद्रा नदी के, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र जो 1906 में, यानी कि जमशेदपुर जो स्थापना हुई थी उससे एक साल पहले स्थापित किया गया था, कहाँ, रानीपेट में। रानीपेट कहाँ पे है, ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, आप गूगल पे सर्च करके इसको कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो ये उर्वरक संयंत्र जो 1906 में स्थापित हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, तो रानीपेट में, ठीक है। याद मैंने कई बार इसको कराया था कि रानी के पेट में उर्वरक डालेंगे तभी अच्छा, मतलब कि सॉलिड राजा पैदा होगा या राजकुमार पैदा होगा। उर्वरक मतलब ये नहीं कि यूरिया पेट में डालेंगे, उर्वरक मतलब कि न्यूट्रिशन, जो एक लेडीज़ को खाना चाहिए गर्भाशय जब ठहरती है तो उस दौरान जो न्यूट्रिशन खाना चाहिए उसी को तो उर्वरक फर्टाइल कर सकते हैं, फर्टिलिटी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम याद करेंगे कि प्रथम उर्वरक संयंत्र रानीपेट में स्थापित किया गया था। रानीपेट कहाँ पे, ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र स्थित पिंपरी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो पिंपरी जो है वो आपके एंटीबायोटिक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। एंटीबायोटिक आप कह सकते हैं बायोलॉजिकल टर्म है, तो जो पिंपरी है वो एंटीबायोटिक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो आशा करते हैं जो भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया वो आपको याद हो गए होंगे। तो इसी तरह से बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।